हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल पीसीएमबी डिजिटल गुरुकुल। बेटा आज हम वेस्ट बंगाल की बात करने वाले हैं कि वेस्ट बंगाल के जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उसमें कितनी फ़ीस रहती है, उसकी हम बात करेंगे अभी। और सीट मैट्रिक्स क्या है और कैटेगरीज़ में कहाँ तक आपको ऑल इंडिया कोटा से एडमिशन के चांसेस रहेंगे किस किस कॉलेज में। तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट की तो बात ही अलग है बेटा, उसको तो हम अलग से ही देखेंगे। आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा सबसे ऊपर बांकुरा का कॉलेज, जिसको हम बोलते हैं बांकुरा समिलियानी मेडिकल कॉलेज बांकुरा। ऑल इंडिया कोटा 200 तो 15% निकालोगे तो 30 सीटें। इस 30 सीटों में से जनरल कैटेगरी को मिलेंगी 40.50 सीटें, यानी कि करीब करीब 12 से 13 सीटें। एससी कैटेगरी को इस 30 में से मिलेंगी 15% सीटें। एसटी कैटेगरी को मिलेंगी 7.5%। ओबीसी को मिलेंगी 27% और ईडब्ल्यूएस को मिलेंगी बेटा 10% सीटें। अब इसके बाद अगर इस पर्टिकुलर कॉलेज की हम बात कर लें कि भाई ये कॉलेज कितनी फ़ीस मांगता है जनरली हमसे, तो फ़ीस स्ट्रक्चर कोई बहुत ज़्यादा नहीं है इसका। 10,000 रुपये तक में यहाँ पर आप आराम से पढ़ाई कर पाते हैं। और अगर इस कॉलेज की हम बात कर लें कि भाई कितनी रैंक तक आपको एडमिशन आराम से मिल जाता है, तो ये 13,200 रैंक है। उसके बाद एससी कैटेगरी की अगर हम बात करते हैं तो 70,000 और एसटी कैटेगरी की बात करते हैं तो 85,000। उसके बाद बुर्दवान मेडिकल कॉलेज जो काफ़ी फेमस कॉलेज है, उसकी फ़ीस भी कमी है, 9 से 10,000 रुपये है। 200 सीटें हैं तो सेम ऑल इंडिया कोटा की 30 सीटें। और अगर यूआर कैटेगरी बुर्दवान के लिए हम देखेंगे तो 11,000। एससी कैटेगरी अगर देखेंगे तो 59,000 और एसटी देखेंगे तो 93,000 रैंक तक भी एडमिशन हो जाएगा। उसके बाद अगला गवर्नमेंट कॉलेज हमारे पास है कलकत्ता नेशनल मेडिकल कॉलेज। इट इज़ अ वेरी फेमस कॉलेज। इसकी फ़ीस भी 9,000 रुपये के आसपास ही है। इससे 250 सीटें हैं, तो यानी कि ऑल इंडिया कोटा की यहाँ पर कितनी सीटें हो जाएंगी? 37। इसकी यूआर कैटेगरी की अगर हम बात करें तो 8,000 रैंक तक। इसकी एससी कैटेगरी की बात करें तो 51,000 और इसकी एसटी कैटेगरी की बात करें तो 67,000 रैंक तक रहेगा। अगला गवर्नमेंट कॉलेज है कॉलेज ऑफ जेएनएम हॉस्पिटल कल्याणी नाइदिया। तो उसकी फ़ी भी 9,000 रुपये ही है। सबकी 9 से 10,000 ही एक स्टेट में जनरली कॉमन ही होती है। और इसकी जो ऑल इंडिया कोटा की सीटें हैं वो करीब करीब 18 होंगी। यहाँ पर जो यूआर कैटेगरी की अगर आप बात करेंगे कि कितने तक एडमिशन हो जाएगा तो 11,900 रैंक तक। एससी कैटेगरी की अगर हम इस कॉलेज के लिए बात करेंगे तो 71,000 और एसटी की बात करेंगे तो 90,200 रैंक तक एडमिशन हो जाएगा। कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेस कोलकाता की अगर हम बात करते हैं तो इसकी फ़ीस स्ट्रक्चर भी 9,000 रुपये ही होगी। 125 सीटें हैं तो सेम ऑल इंडिया कोटा से इसको भी 18 सीटें मिल जाएंगी। इसके लिए अगर हम यूआर कैटेगरी ढूंढेंगे कि यूआर कैटेगरी कितने में ये हमारा काम चल जाएगा वेस्ट बंगाल का, तो हमारे पास यहाँ पर होगा 9,500 रैंक। एससी कैटेगरी की अगर हम इसी कॉलेज के लिए बात करेंगे कि कितने में काम चल जाएगा एससी और एसटी की, तो एससी कैटेगरी के लिए होगा 65,000 रैंक और एसटी कैटेगरी के लिए होगा 81,000 रैंक। इसी के आसपास पिछली बार भी कट ऑफ रही थी। वेस्ट बंगाल का अगला कॉलेज अगर हम देखते हैं तो अगर हम उसकी बात करेंगे तो वहाँ पर भी फ़ीस स्ट्रक्चर तो सेम ही है, 9 से 10,000 रुपये। ऑल इंडिया कोटा से आएंगी 15 सीटें। इस कॉलेज के लिए अगर यूआर की हम बात करेंगे तो 14,000 तक भी पॉसिबिलिटी है। एससी कैटेगरी की अगर हम बात करेंगे इस कॉलेज के लिए तो वो 72,000 तक होगी और एसटी कैटेगरी में 92,000 तक हो सकती है। अगला कॉलेज जो हमें नज़र आ रहा है डायमंड हार्बर का नज़र आ रहा है, जिसकी फ़ीस स्ट्रक्चर सेम ही है, 9,000 रुपये फ़ी पे करनी होगी आपको। सीटें भी ऑल इंडिया कोटा की सेम है। यूआर या अनरिजर्व्ड कैटेगरी की अगर हम यहाँ पे बात कर लेते हैं तो 13,200 रैंक तक इट विल वर्क फॉर यू। एससी कैटेगरी की अगर हम बात कर लेते हैं तो 36,000, 71,000 और एसटी कैटेगरी की बात कर लेते हैं तो 88,000 होगा। अगला गवर्नमेंट कॉलेज जो हमें नज़र आ रहा है वो एम्प्लॉयड स्टेट इंश्योरेंस का नज़र आ रहा है, जो कि कोलकाता में है, एएसआईसी मेडिकल कॉलेज कोलकाता। इसमें 100 सीटें हैं तो सीटें तो 15 ही होंगी। और अगर हम एएसआईसी की फ़ी की बात कर लें
तो वो हमेशा से ज़्यादा महंगे ही रहे हैं। 1 लाख रुपये के आसपास फ़ीस होगी इसकी। इसकी यूआर कैटेगरी की अगर हम बात करें कि कितनी होगी एसआईसी कॉलेज की, जो कि कलकत्ता में है हमारे पास, तो करीब करीब 10,000 रैंक तक आप उम्मीद लगा के चलें कि आपको अप टू 10,000 देयर इज़ अ फुल चांस कि यहाँ पर एडमिशन ऐसे कॉलेज में मिल सकता है। उसके बाद अगर हम इसकी एससी कैटेगरी की बात करें तो 68,000 और एसटी में 83,000 रैंक तक यू आर हैविंग ए फुल चांस कि आपको इस पर्टिकुलर कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। उसके बाद गवर्नमेंट कॉलेज जो में अगला नज़र आ रहा है वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कोलकाता नज़र आ रहा है, जिसकी फ़ीस स्ट्रक्चर जो है वो करीब करीब 9,000 रुपये ही है। और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कोलकाता की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर कट ऑफ थोड़ी सी ज़्यादा ही रहती है। 250 सीटें तो ऑल इंडिया कोटा से तो 37 सीटें हैंगी ही बेटा। उसके बाद अगर हम इस कॉलेज के यूआर कैटेगरी की बात करें तो 2.9 के। एससी कैटेगरी की अगर हम बात करें या एसटी कैटेगरी की बात करें तो वो भी काफ़ी हायर लेवल पे कट ऑफ होती है, 30,000 से लेकर 50,000 रैंक तक। उसके बाद अगर हम आगे बात करते हैं तो वेस्ट बंगाल की इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च कोलकाता, उसकी अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर हमारी जो फीस होती है वो 9,000 रुपये के अराउंड ही होती है। सीटें 200 हैं, तो ऑल इंडिया कोटा से सिंपल बात है 30 सीट। और पहला कॉलेज जो मैंने बताया था बुंकवारा का, उससे अगर आप देखेंगे तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि क्या कैटेगरी वाइज आपके स्कोर रहने वाले हैं, कितनी सीटें हैं, सीट मैट्रिक्स में क्या स्कोर रहेगा। अब यूआर कैटेगरी अगर हम इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट कोलकाता के लिए देखना चाहते हैं तो 5,000 तक लानी पड़ेगी आपको ऑल इंडिया कोटा में। एससी कैटेगरी अगर आप इसी कॉलेज के लिए देखना चाह रहे हैं तो 37,000 तक लानी पड़ेगी और एसटी कैटेगरी में आपको 61,000 तक लानी पड़ेगी अपनी रैंक। इसके बाद गवर्नमेंट में मालदा कॉलेज आपको नज़र आ रहा है जहाँ 125 सीटें यानी ऑल इंडिया कोटा के 18। और अगर मालदा के कॉलेज की फ़ी की आप बात करेंगे तो सेम 9,000 रुपये ही है। यूआर कैटेगरी की बात करेंगे तो 14,300 रैंक तक भी उम्मीद रखी जाती है यहाँ पे। एससी कैटेगरी की अगर आप बात करते हैं तो मालदा के कॉलेज में 70,000 और एसटी कैटेगरी की बात करते हैं तो 90,000 तक एडमिशन हो सकता है। मिदनापुर की बात करते हैं तो यहाँ पर जो फीस स्ट्रक्चर होगा वो 11,000 रुपये के आसपास होगा। 200 सीटें हैं तो ऑल इंडिया की 30 सीटें हैं, सिंपल सी बात है। मालदा के लिए यूआर कैटेगरी की अगर आप बात करेंगे तो 14,300 रैंक, 14,500 रैंक मिदनापुर की बात कर रहे हैं हम। और एससी कैटेगरी अगर आप मिदनापुर के लिए देखेंगे तो 75,000 रैंक और एसटी कैटेगरी अगर आप देख रहे हैं तो 94,000 तक भी आपको एडमिशन मिल जाएगा। मुर्शिदाबाद मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल्स की अगर हम बात करते हैं कि भाई इसमें क्या रहेगा, तो मुर्शिदाबाद के अंदर अगर आप देखेंगे तो आपका फीस स्ट्रक्चर तो सेम ही रहेगा, 9,000 रुपये के आसपास आने वाले अभी सभी कॉलेजेस का ही। और ऑल इंडिया कोटा से अगर आप ये देखना चाह रहे हैं कि इसमें आपको कितने मार्क्स तक आराम से मिल जाएगा, तो ऑल इंडिया कोटा की यहाँ पे सीटें हैं 18। और उसके बाद यूआर कैटेगरी अगर आप इस पर्टिकुलर कॉलेज के लिए देखना चाह रहे हैं कि भाई इस कॉलेज की यूआर कैटेगरी क्या रहने वाली है, तो यूआर कैटेगरी जो मुर्शिदाबाद कॉलेज के लिए जाती है वो 14,500 रैंक तक जा सकती है। अगर आप एससी कैटेगरी की इसी कॉलेज के लिए बात करेंगे तो 76,000 और एसटी कैटेगरी की बात करेंगे तो 93,000 रैंक तक भी आपको आसानी से एडमिशन मिल जाएगा। अगला कॉलेज है नील रतन। नील रतन कॉलेज की अगर आप फ़ी की बात करेंगे तो सेम 9,000 रुपये है। पुराना कॉलेज है, ऑल इंडिया कोटा में यहाँ पे 37 सीटें आपको नज़र आएंगी। तो फीस में तो कोई चक्कर ही नहीं है, सभी कॉलेजेस जितने भी हैं वो सब के सब जो है 9,000 रुपये की फ़ीस के साथ ही जनरली काम कर रहे हैं। इसके बाद अगर हम देखें कि नील रतन में यूआर कैटेगरी, तो यूआर कैटेगरी जो होनी चाहिए आपकी
वो 7,000 रैंक तक होनी चाहिए, SC कैटेगरी 48,000 तक, और ST कैटेगरी जो है वो आपको 70,000 रैंक तक एडमिशन मिलेगा। नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज दार्जिलिंग की अगर बात करें तो फ़ी बिल्कुल सेम है बेटा कि 9,000 रुपये होने चाहिए। सीटें 200 हैं तो ऑल इंडिया कोटा की 30 होंगी, सिंपल बात है। UR कैटेगरी अगर हम इस कॉलेज के लिए, नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज दार्जिलिंग के लिए ढूंढ रहे हैं तो 12,000, SC कैटेगरी 70,000 और ST कैटेगरी 90,000 तक यहाँ पे आसानी से एडमिशन मिल जाता है। उसके बाद अगर अगला कॉलेज देखेंगे जो कि आपके सामने है पुरुलिया मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, तो पुरुलिया मेडिकल कॉलेज की फ़ीस भी इतनी ही है। सीटें 100 हैं तो ऑल इंडिया कोटा की 15 सीटें हैं, जिसमें वही कैटेगरी वाइज 27% इसमें से OBC को है, 40% जनरल को, जो मैंने पहले कॉलेज को लेकर बता दिया था वीडियो में। सेम रिजर्वेशन सीट मैट्रिक्स के लिए लागू होगी। UR कैटेगरी पुरुलिया कॉलेज के लिए देख रहे हैं तो 14,700 रैंक तक मिल जाता है। SC कैटेगरी अगर हम पुरुलिया कॉलेज के लिए देख रहे हैं तो वो हमें 76,000 तक, और ST कैटेगरी अगर हम इसी कॉलेज के लिए चेक करेंगे तो हमें 95,000 तक भी एडमिशन मिल सकता है। अगला कॉलेज है रायगंज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। इसकी भी फीस 9,000 रुपये है, ऑल इंडिया कोटा की 15 सीटें हैं। इस कॉलेज के लिए UR कैटेगरी अगर आप रायगंज के लिए देखेंगे तो 14,600 तक, SC कैटेगरी अगर रायगंज के लिए देखेंगे तो 75,000 रैंक तक, और ST कैटेगरी में 88,000 तक पूरी उम्मीदें रहती हैं। अगला कॉलेज राम फुरहट है, तो यहाँ पर भी 9,000 रुपये फ़ीस होती है, सेम 15 सीटें होती हैं ऑल इंडिया कोटा में। UR कैटेगरी में 14,600 रैंक तक चांसेस होते हैं। SC कैटेगरी में अगर हम बात करेंगे तो 70,000, और ST कैटेगरी में 94,000 तक यहाँ पे एडमिशन हो सकता है। अगला कॉलेज जो हमें नज़र आ रहा है, जो लास्ट हमारे पास है, RG कोर मेडिकल कॉलेज कोलकाता। RG कोर मेडिकल कॉलेज कोलकाता की अगर हम बात करते हैं तो फीस सेम 9,000 है। पुराना कॉलेज है, फेमस कॉलेज है, ऑल इंडिया कोटा की 37 सीटें हैं। और UR कैटेगरी में अगर हम इसके लिए बात करेंगे तो 8,000 रैंक चाहिए। SC कैटेगरी में बात करेंगे तो 59 तक चल सकता है, और ST कैटेगरी में 77 तक चल सकता है। तो बच्चों, इसी के साथ ये एक लॉन्ग लास्टिंग सीरीज़ हमारी पूरी हो गई। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और हमें सपोर्ट करते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।